अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। इस बीच आप देखिए, नेपाल में नहीं थम रहा हिंसा का दौर। लुम्बिनी के मंत्री देवकरण प्रसाद कलवार के आवास पर हमला हो गया है। प्रदर्शनकारियों ने मंत्री के घर में आग लगाई है। मंत्री कलवार के आवास पर तोड़फोड़ की गई है। भारत नेपाल बॉर्डर से सटे नवल परासी की यह घटना है। तो ये देखिए, और यही वजह है कि बॉर्डर के इलाकों में जो हालात खराब हुए हैं, इसके बाद सीमाओं पर अभी पूरी तरह से चौकसी बढ़ा दी गई है, आवाजाही को बंद किया गया है। और ये तस्वीरें जो आप देख पा रहे हैं, वहां पर मंत्री के आवास में कैसे तोड़फोड़ की गई, आगजनी की गई तस्वीरें। और बड़ी खबर यह है कि नेपाल में रात 10 बजे से सैन्य शासन है। काठमांडू में सेना ने मोर्चा संभाल लिया है। प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई होगी। सेना ने कहा हिंसक गतिविधियों पर नकेल कसी जाएगी। ये देखिए तस्वीरें आपके सामने। जैसे ही सेना ने सब कुछ अपने हाथों में लिया, कंट्रोल लिया, तो इसके बाद सेना की जो गाड़ियां हैं वो अब सड़कों पर गश्त लगाती नजर आ रही हैं। इधर प्रदर्शनकारियों से सेना की अपील, सार्वजनिक संपत्ति का नुकसान ना करें, आगजनी लूटपाट में शामिल ना हो युवा, अराजक गतिविधि में शामिल ना हो लोग, ये सेना की तरफ से अपील की जा रही है। ये देखिए आप, तो नेपाल में सेना ने मोर्चा संभाला है। रात 10 बजे सुरक्षा की कमान संभाल ली है। आप देखिए तैनाती कहां कहां पर हुई है। काठमांडू की बात करें, राजधानी से लेकर संसद भवन, हवाई अड्डे, हर जगह तैनाती की गई है। कर्फ्यू लगा दिया गया है। काठमांडू में, पोखरा में, बुटवल में सेना प्रमुख ने कहा हिंसा समस्या का कोई समाधान नहीं है। चेतावनी दी है कि हिंसा के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। तो नेपाल में हालात खराब हुए हैं। भारत पर इसका क्या असर पड़ रहा है, ये आप जानिए। नेपाल बॉर्डर पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। नेपाल में भारतीय नागरिकों की सुरक्षा की चिंता है। भारत में नेपाल के दूतावास की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। हिंसा प्रदर्शन के चलते आर्थिक नुकसान की भी पूरी संभावना है। नए नेतृत्व की जिम्मेदारी संभालने का फिलहाल इंतजार किया जा रहा है, क्योंकि हमारा पड़ोसी मुल्क है और अहम साझेदार के तौर पर भी। ऐसे में नेपाल में जो हो रहा है, इसका जो गहरा प्रभाव है वो है। डॉक्टर मनन द्विवेदी इस वक्त हमारे साथ है। जाहिर सी बात है डॉक्टर मनन द्विवेदी, प्रधानमंत्री की तरफ से भी इस पर चिंता जाहिर की गई जो कुछ नेपाल में हो रहा है, लेकिन आपको क्या लग रहा है कि पूरी तरह से हालात सामान्य होने में कितना वक्त लग सकता है? क्योंकि जैसा मैंने पहले भी कहा था, कुछ वक्त पहले वहां पर राजशाही तंत्र को बहाल करने को लेकर भी आंदोलन हुआ था, और अब तो कई मुद्दे हैं जिसको लेकर वहां का युवा सड़कों पर है। ये बिल्कुल मैं कहूंगा कि सबसे बड़ा मुद्दा जो इस समय नेपाल के प्रमुख अपने के सामने अपने आप को प्रस्तुत करता है वो है अनएम्प्लॉयमेंट का, इनकम इनइक्वालिटी का, और उसके अलावा ये है कि वहां पर ग्रेट पावर इंटरवेंशन बहुत बढ़ गया था। अगर हम चीन को देखें तो दक्षिण एशिया का जो संगठन है राष्ट्रों का, सार्क, वो भी पूरी तरीके से सक्सेसफुल नहीं हो पाया, और एक तरीके से सार्क भी अब डिब्बा बंद है, क्योंकि चाइना क्या करता है कि भारत के अगेंस्ट एक कॉरिडोर से बनाना चाहता है, और नेपाल, भूटान, इन सब देशों के साथ हमारे बहुत अच्छे संबंध हैं, ऐतिहासिक संबंध हैं। और अगर हम हाइड्रो पावर की फील्ड में देखें तो भारत और नेपाल के बीच में 1960 में महाकाली ट्रीटी हुई थी और संबंध बड़े प्रगाढ़ बने थे, पर किन्हीं कारणों से चाइना वहां पर लोन देकर, पैसे से सपोर्ट करके बिल्कुल वो ये काम करता है कि वो पूरी तरीके से बिल्कुल सर नेपाल, बिल्कुल, और चीन का भी एक बड़ा असर, और चीन को लेकर भी एक जो गुस्सा है वो नेपाल की जनता में नजर भी आ रहा है, भारी असंतोष है। एक बार फिर से राजधानी काठमांडू का रुख करते हैं। विपिन हमारे साथ लाइव है। विपिन, सेना ने बोल दिया है अगर कोई भी आप उपद्रव करेगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। एक बार फिर से आप तस्वीरें दिखाइए और बताइए कल और आज में कितना फर्क है। देखिए, सुबह लगभग 9:30 बजे का वक्त है और इंडिया से 15 मिनट्स नेपाल आगे चलता है। और अब आगे अभी आप देखेंगे, कैमरे पर से चेतन शर्मा आपको दिखाएंगे, सेना ने मोर्चा संभाल लिया है। हर गली, हर नुक्कड़, हर चौराहा अगर आप देखेंगे, इसी तरह से गाड़ियों की चेकिंग की जा रही है। किसी भी आने जाने वाले से पूछा जा रहा है आप बाहर क्यों जा रहे हैं, क्या वजह है, क्यों जाना चाहते हैं, और उसके बाद वापस कर दिया जा रहा है। इस तरह से आप आगे आइए थोड़ा चेतन, कल तक इस तरह की डिप्लॉयमेंट नहीं थी, कल तक पुलिस के जिम्मे था। और आप देखेंगे हर गली, चाहे इस तरफ जाने वाला रास्ता हो, उस तरफ जाने वाला रास्ता हो, इस तरफ जाने वाला रास्ता हो, इन तमाम रास्तों पर सेना की मौजूदगी है। और जैसे ये गाड़ी आई तत्काल यहाँ रोका जाएगा और देखिए पूछा जाएगा कहाँ आप जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं। आपको भीड़ लगाने नहीं दिया जाएगा, आपसे बात की जाएगी। तो मिला जुला कर
स्थितियां थोड़ी परिवर्तित हुई हैं, थोड़ी सुधरती हुई नजर आ रही है। कर्फ्यू, हैवी कर्फ्यू डिप्लॉय किया गया है और इस एहतियात के साथ कि मीडिया को भी गाड़ी से अगर आप जा रहे हैं तो नहीं जाने दिया जाएगा। उन तमाम भवनों को सेना ने अपने कब्जे में ले लिया है जिन भवनों में कल आग लगा दी गई थी, चाहे वो नेपाल की संसद भवन हो, मंत्रियों का बंगला हो, सिंह दरबार हो, हाई कोर्ट हो, एसपी का ऑफिस हो, हर जगह सिर्फ और सेना ही नजर आएगी। और देखिए इस तरह से गलियों में तैनात कर दी गई है। हम अंदर बिल्कुल, ये तस्वीरें आप हमें दिखा रहे हैं, मौजूदा हालात, ताजा तस्वीरें, सेना ने कैसे मोर्चा संभाल लिया है, सेना की तैनाती है। अभी के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने।